नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई का उद्घाटन एवं पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 16 नवंबर को। बिहार चुनाव नतीजों पर प्रियंक खरगे ने कहा, इस तरह का फैसला स्वीकार्य नहीं है, यह लोगों का जनादेश है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली आतंकी घटना के बाद कांग्रेस पर पाकिस्तान की नकल करने का लगाया आरोप। बिहार चुनाव परिणाम के लिए एसआईआर को दोष देना अखिलेश यादव का गलत फैसला है, असदुद्दीन ओवैसी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया आदिवासियों की अनदेखी का आरोप, कहा उनके योगदान को भुला दिया गया। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका, 9 की मौत, परिवार का रो रो कर हुआ बुरा हाल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक श्रमजीवी पत्रकार संघ बीदर जिला इकाई का उद्घाटन एवं जिला पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 16 नवंबर को दोपहर 1:05 पर बीदर शहर के एके कन्वेंशन हॉल में धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन बीदर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष एवं बूढ़ा अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता श्री हुली अमरनाथ, संस्थापक एवं बैंगलोर कर्नाटक श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में केपी न्यूज के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, संगठन के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रजनीश वाली, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहायक निदेशक मंजुनाथ, पूर्व एमएलसी एवं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार अर्ली, संयुक्त कर्नाटक के वरिष्ठ संवाददाता सदानंद जोशी उपस्थित रहेंगे। बीदर जिला इकाई के प्रभारी अध्यक्ष चंद्रशेखर एसके, महासचिव डॉक्टर मोहम्मद इमरान सईद, अमोज दास, कानूनी सलाहकार शरणप्पा शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा। दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रजेश टाटा ने शनिवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर जीत हासिल की है, जिससे भाजपा को और मजबूती मिलेगी। साथ ही बिहार के मतदाताओं ने वोट चोरी के झूठे आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं को करारा सबक सिखाया है। एनडीए की बहुमत से जीत, जिसमें भाजपा एक प्रमुख घटक थी, और बिहार में उसकी सत्ता में वापसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि जनता द्वारा दिया गया जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के शासन मॉडल के प्रति उनकी स्वीकृति को दर्शाता है। कांग्रेस और महागठबंधन दलों ने पूरी चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा करने के लिए बार बार वोट चोरी का निराधार प्रचार किया। हालांकि बिहार के जागरूक और समझदार मतदाताओं ने ऐसी प्रतिगामी राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया और महागठबंधन को करारी शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि परिणाम झूठ फैलाने वाले कांग्रेस नेताओं के लिए एक चुनौती है। बिहार चुनाव परिणाम देश के राजनीतिक परिदृश्य में निर्णायक भूमिका निभाएंगे और यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस लगातार अपनी जमीन खोती रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में यह अभूतपूर्व जीत सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है, यह देश भर में भाजपा के संगठनात्मक आधार को और मजबूत करेगी। इसका भाजपा के आगामी सभी चुनाव पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की भारी जीत पर बोलते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा, यह बेहद आश्चर्यजनक है और ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी, क्योंकि फैसला आ गया है। आइए देखें कि क्या हुआ और उसके क्या कारण हैं। निश्चित रूप से अप्रत्याशित और बेहद आश्चर्यजनक। मैं इस जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन इस तरह का फैसला स्वीकार्य नहीं है। हमने टिकट देने से पहले जमीनी हकीकत की जाँच की है। यह पूरी बात लोगों का जनादेश नहीं है। What has happened and what are the reasons for it? But definitely not expected and extremely surprising. In Karnataka, how much that ground reality? No, let's see. See, I am not ready to accept this mandate. There's always winning and losing. We accept if we are on the other side of the fence as well. But this kind of verdict, definitely it is not acceptable, because I think we have done our ground reality check earlier before giving the tickets. Of course, maybe this kind of margins are not expected. Let's see how it goes. See, on hindsight, everything might look different. But that's not what we are here to debate. I'm not here to defend or debate on that. All I'm saying is that results are extremely surprising. This is something that I don't think was expected, and I really don't know what to make of it, whether it's actually the people's mandate.
दिल्ली आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलती है। जब भी भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है, लगभग सभी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ होता है। लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी एक भावना पैदा करने और एक कहानी गढ़ने की कोशिश करती है। जब भारत विश्व मंच पर कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये लोग हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की बात करते हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि बॉम्बे बम धमाके के पीछे आरएसएस का हाथ था। तो मुझे नहीं लगता कि आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है। This is the most unfortunate thing that these people are talking like this. Agencies are doing their job. Congress party always speaks the language of the Pakistan, because Pakistan always wants to say that whenever there is a terrorist act take place in India, in almost all incidents, there was a handiwork of Pakistan. But every time Congress party, they try to create a feeling, and there also they try to set a narrative that when on the World Forum India says that Pakistan is promoting the terrorism, these people talk about the, if you all recollect, they talked about the Hindu terrorism, saffron terrorism, and they talked about, they alleged that RSS is behind the Bombay blast. And today they are talking in this sense. And Mr. Chidambaram himself asked, what is the guarantee why you have started Operation Sindoor? Because those perpetrators, whether they are from Pakistan or not, we don't know. This was the statement of Chidambaram. So it is not surprising that Congress party speak the language of the Pakistan. Sir, what should Rahul Gandhi do, sir? You just now mentioned that he has Shatakavira. He is a Shatakavira as far as defeat of the series of defeats, and I don't want to say anything. For us, he should continue. बेंगलुरु में नकली नंदिनी घी बेचने वाले एक नेटवर्क का पता चला है और पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का 8000 लीटर घी जब्त कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिनमें केएमएफ वितरक महेंद्र, उसका बेटा दीपक, आपूर्तिकर्ता मुनिराजू और अभी अरासू शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी बेंगलुरु के नंदिनी पार्लरों को नकली घी सप्लाई करते हैं। वे दूसरे राज्यों में मिलावटी घी बनाकर उसे पैकेट और प्लास्टिक की बोतलों में पैक करते थे। एक व्यक्ति तमिलनाडु से घी की तस्करी कर रहा था, जबकि दूसरा उसे बेंगलुरु भेज रहा था। पता चला है कि केएमएफ का एक वितरक और उसका बेटा भी इस नेटवर्क में शामिल थे। पुलिस ने अब इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1.50 करोड़ रुपए मूल्य का 8000 लीटर नकली घी जब्त किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम द्वारा 5 सीटें जीतने पर पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं एआईएमआईएम को वोट देने के लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी उम्मीदवारों और पार्टी सदस्यों को इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं। हम बिहार के लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं। हम सीमांचल के कल्याण के लिए काम करेंगे। अखिलेश यादव अभी भी एसआईआर पर आरोप लगा रहे हैं, जो गलत है। यह जनादेश बिहार के लोगों द्वारा दिया गया है। देखिए, क्या बोलते हैं, जॉन एफ कैनेडी का एक मशहूर कोट है, विक्ट्री हैज 1000 फादर्स, डिफीट हैज नन। तो अब ये तो उनको सोचना है, मगर मैं तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, मगर मुझे नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट आ सकता। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये लोग 200 के करीब चले जाएंगे, मगर अब इनको सोचना है। अगर वो फिर कल से शुरू कर देंगे वो पुराना रिकॉर्ड, ओवैसी जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा गाना बजाओ, मगर आप देख लीजिए। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीते, हम पूरी कोशिश किए, आप लेने को तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश किए। तो ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं, और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे, तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में महागठबंधन की हार और उस पर राहुल गांधी के रिएक्शन पर तंज कसा है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि आत्मपरीक्षण न करने वाले मिट्टी में जाएंगे और उनकी मिट्टी पलीद होगी। फडणवीस ने कहा कि जो जीता वही सिकंदर, बाकी हारने के बाद हार स्वीकार करना आना चाहिए। जान ले कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। नागपुर में राहुल गांधी पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तक आत्मपरीक्षण नहीं करेंगे वो मिट्टी में ही जाएंगे और मिट्टी पलीद हो जाएगी। सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि जो भी हारता है उसे बड़े मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, उसे आत्मपरीक्षण करना चाहिए, लेकिन आत्मपरीक्षण करना हमारे विरोध पक्ष को मान्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात पहुंचे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बने 1 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल। इसके बाद धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, डेडियापाड़ा और सागबारा का एक क्षेत्र कबीर की शिक्षाओं से प्रेरित है। मैं संत कबीर की भूमि वाराणसी से सांसद हूँ, इसलिए यह स्वाभाविक है कि संत कबीर का मेरे जीवन में एक विशेष स्थान है। मैं उन्हें इस मंच से नमन करता हूँ। हमने यहाँ 1 लाख परिवारों को पक्के घर दिए, एकलव्य मॉडल स्कूलों का शिलान्यास किया। ऐसा कई सारी कल्याण योजनाओं के लिए जनजातीय परिवारों को बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासियों ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल के शासन में आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी कल्याण भाजपा की प्राथमिकता है। हमने ये परेशानी खत्म करने का फैसला लिया। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं किया गया। आदिवासी समाज का नाम भगवान राम से भी जोड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने इनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। पहली बार जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बना गया। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस मंत्रालय को भी भुला दिया था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। रक्त सुरक्षा एजेंसियों जांच में जुटी हैं। वहीं अब दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच अल फलाह विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंची है। बता दें कि अल फलाह विश्वविद्यालय हाल ही में हुए दिल्ली बम धमाके के बाद सुर्खियों में आ चुका है। जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में रात के अंधेरे में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में जान गंवाने वाला एक शख्स जो पेशे से दर्जी था, वह भी उस रात वहां मौजूद था। इस खबर को सुनने के बाद परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे ने बताया क्या कुछ कहा, सुनिए। बता दें कि इस हादसे में डीजीपी ने कहा, दुर्भाग्यवश कल रात लगभग 11:20 पर एक आकस्मिक विस्फोट हो गया। इस घटना के बारे में कोई अन्य अटकलें अनावश्यक हैं। धमाके के बाद तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज यहां पहुंची हैं और जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
एक बार रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट की घटना पर जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह हमारी गलती है जो लोग इस विस्फोटक को बेहतर समझते हैं। हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए थी कि इससे कैसे निपटना है, बजाय इसके कि हम इसे खुद संभालने की कोशिश करें। आपने नतीजा देखा, 9 लोगों की जान चली गई, वहाँ घरों को कितना नुकसान हुआ। हम अभी दिल्ली के संकट से बाहर नहीं निकले हैं, जहाँ हर कश्मीरी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। वह दिन कब आएगा जब वे स्वीकार करेंगे कि हम भारतीय हैं और हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जो जिम्मेदार है उनसे पूछे कि उन डॉक्टरों को यह रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, क्या कारण था। इसकी गहन जांच और अध्ययन की आवश्यकता है। उदगीर नगर पालिका का चुनाव इस बार सिर्फ एक सामान्य स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि लगभग 9 से 10 साल के लंबे इंतजार के बाद होने वाला ऐतिहासिक जनादेश साबित होने जा रहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन, कानूनी प्रक्रियाएं, आरक्षण मुद्दे और कोर्ट के विशेष निर्देशों की वजह से नगर पालिका के चुनाव बार बार टलते रहे। पूरी अवधि में उदगीर नगर पालिका पर प्रशासनिक अधिकारियों का नियंत्रण रहा और शहर को कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं मिला। जनता की समस्याएं, विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और प्रशासनिक सीमाओं की वजह से नागरिकों में गंभीर असंतोष पनपता रहा। अब जब 2 दिसंबर को मतदान की तारीख तय हो चुकी है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर घोषित की जा चुकी है, तो पूरे शहर का वातावरण पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंग चुका है। हर गली नुक्कड़ पर चुनावी चर्चाएं हैं, चाय की दुकानों पर बहसें गर्म है और राजनीतिक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। लंबे समय के बाद हो रहे इस चुनाव का असर यह है कि शहर में सत्ता परिवर्तन की चर्चा जोरों पर है। 9 वर्षों में अधूरे विकास कार्य, पानी की कमी, सड़कों की दयनीय हालत, ड्रेनेज और सफाई जैसे बुनियादी समस्याओं ने जनता का धैर्य तोड़ दिया। कई वार्डों में लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जब 5 बल्कि 9 साल में प्रतिनिधि एक बार भी वार्ड में दिखाई नहीं दिए, तो ऐसे नेताओं को दोबारा टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। पूर्व नगर सेवकों के प्रति यह नाराजगी कई दलों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। इसी बीच उदगीर के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री संजय बनसोड़े साहब का प्रभाव भी इस चुनाव में गहराई से महसूस किया जा रहा है। संजय बनसोड़े का उदगीर तथा पूरे मध्य मराठावाड़ा में एक मजबूत जनाधार है। अपने कार्यकाल में उन्होंने सड़कें, जल संपदा योजनाएं, पुल, स्कूल सुविधाएं, अस्पताल और कई विकास प्रकल्पों को मंजूरी दिलाई। यही वजह है कि उनका नाम चुनावी चर्चाओं में केंद्र में है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि संजय बनसोड़े के विकास कार्य सत्ताधारी दल के पक्ष में जनभावना तैयार कर सकते हैं। वही विपक्ष का दावा है कि जनता प्रशासनिक देरी, समस्याओं और 9-10 साल की परेशानियों के कारण बदलाव का मन बना रहा। यह मुकाबला विकास बनाम नाराजगी का प्रतीक बन गया है। उदगीर नगर पालिका में इस बार 4 कोनी ही नहीं बल्कि 5 कोनी मुकाबले की भी संभावना जताई जा रही है। कई स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। कुल मिलाकर उदगीर नगर पालिका चुनाव 2025 एक ऐसा चुनाव बन गया है जो शहर की दिशा बदल सकता है। 9 साल बाद जनता को प्रजातांत्रिक अधिकार मिल रहा है, अपना प्रतिनिधि चुनने का, अपनी आवाज सुनाने का और अपने शहर को नई दिशा देने का। अब देखना यह है कि जनता किसके पक्ष में आदेश देती है और कौन मारेगा इस रोमांचक चुनावी मुकाबले में बाजी। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई का उद्घाटन एवं पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 16 नवंबर को। बिहार चुनाव नतीजों पर प्रियांक खरगे ने कहा, इस तरह का फैसला स्वीकार्य नहीं है, यह लोगों का जनादेश नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली आतंकी घटना के बाद कांग्रेस पर पाकिस्तान की नकल करने का लगाया आरोप। बिहार चुनाव परिणाम के लिए एसआईआर को दोष देना अखिलेश यादव का गलत फैसला है, असदुद्दीन ओवैसी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया आदिवासियों की अनदेखी का आरोप, कहा उनके योगदान को भुला दिया गया। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका, 9 की मौत, परिवार का रो रो कर हुआ बुरा हाल।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।